यात्रा बढ़ती है तो वन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कम्पोजिशन रहती है। उत्तराखंड में बढ़ती यात्रा गतिविधियों और पर्यावरण पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और वायुमंडलीय शुद्धता को बनाए रखना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जब यात्रा बढ़ती है तो धन संपदा बढ़ती है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण के दूषित होने की संभावना भी रहती है। बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जैसी समस्याएं सामने आती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इसके साथ ही राज्य में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के लिए धनराशि की भी आवश्यकता होती है, जिसे ग्रीन टैक्स से पूरा किया जा सकेगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक संदेश है कि वे शुद्ध वायुमंडल और स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने विश्वास जताया कि आम नागरिकों और सरकार के सामूहिक प्रयास से उत्तराखंड आने वाले वर्षों में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन को और मजबूत करने में सक्षम होगा। अब अपना एक अलग स्थान है, लेकिन पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे यहाँ यात्रा बढ़ी है। यात्रा बढ़ती है तो वन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कम्पोजिशन रहती है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है और राजस्व की दृष्टि से भी राज्य के अंदर हम जहाँ वृक्षारोपण करते हैं, अनेकों पर्यावरण के कार्यक्रम चलाते हैं, तो बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता होती है। मैं मुख्यमंत्री जी के निर्णय का स्वागत करता हूँ कि बाहर से आने वाले ऐसे जितने भी दूसरे स्टेट के वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगे। स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आम नागरिक भी जो भारतवर्ष का उत्तराखंड में आना चाहता है, वो उत्तराखंड को शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वातावरण देखना चाहता है। उसमें सबका सहयोग रहेगा और सबके सहयोग से हम भविष्य के अंदर उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको बनाने में सक्षम होंगे।